मैं लिखूंगा इसे ऐसे में बनाऊंगा। जो सबसे बाहर वाली कोटिंग होती है दांत की, ये सफेद होती है, हार्डेस्ट नून पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल। आउटर मोस्ट पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल, विच इज हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द बॉडी। और इसके बाद और एक कवरिंग होती है, ये दिस इज इनेमल, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। जो एनामल के अंदर और एक कोटिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और ये सॉफ्ट होता है, ये हार्डेस्ट होता है और ये सॉफ्ट होता है। हार्डेस्ट पार्ट इज आउटर इनेमल एंड इनर इज, और इनर मोस्ट जो होता है, इनर मोस्ट, ये दिस इज पल्प, दिस इज पल्प। और पल्प के अंदर ये जो होते हैं, ये सब क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स। ये है लिटिल बिट मैंने यहाँ पे ड्रा किया, कौन, शाबाश, दांत का स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड इनेमल, हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस इन आवर बॉडी। और इसके बाद होता है सॉफ्ट पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और सॉफ्ट पार्ट के अंदर क्या होता है? पल्प। और पल्प के साथ क्या जुड़ी होती है? शाबाश, ब्लड वेसल्स होती है। तो ये है थोड़ा बहुत ऐसे टीथ के बारे में जानकारी। अब इसके बाद ये जो दांत होते हैं एक ह्यूमन में कितने होते हैं? दांत कितने होते हैं? जो एक अडल्ट होता है, जो एक अडल्ट होता है उसमें अलग वैल्यू होता है, और जो एक बच्चा होता है 3 साल का 4 साल का जो बच्चा होता है उसमें कुछ अलग दांत होते हैं। दैट मीन्स जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन्स हैव 2 different sets of teeth. Humans have 2 different sets of teeth in their lifetime. इनकी जिंदगी में 2 किस्म के दांत आते हैं in their lifetime। और जो पहला किस्म आता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको जब वो जन्म लेता है उसके पास कोई दांत नहीं होता है। जब 2-3 महीने का हो जाता है या 2 महीने से स्टार्ट पर हो जाता है दांत बनना, और जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम कोई दांत नहीं होता है। आफ्टर 2 to 3 months द टीथ स्टार्ट इरप्टिंग, तो दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ भी इनको हम बोलते हैं। TEMPORARY, टेम्पररी टीथ इनको हम बोलते हैं। मिल्क टीथ कहेंगे या टेम्पररी टीथ कहेंगे। तो इनकी तादाद जो होती है वो 20 होती है। 20 होती है, 10 in each jaw, 10 in each jaw। jaw मतलब क्या? ये नीचे वाला या इसमें 10 होते हैं, और ऊपर वाले जॉ में क्या होते हैं? लोअर जॉ और अपर जॉ, दोनों में क्या होते हैं? 10-10 होते हैं। तो उनकी जो अगर हम देखेंगे उसमें 4 इंसिजर्स होते हैं, शाबाश, 2 कैनाइन्स होते हैं और 4 मोलर्स होते हैं। इसमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। जब बच्चे के दांत देखते हैं तो उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते, खाली क्या होते हैं? शाबाश, एक होता है 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइन्स, 4 मोलर्स। वही होगी 4 2 6 6 4 10। नीचे भी ऐसे ही 10, ऊपर भी, लोअर जॉ में भी 10, ऊपर जॉ में भी 10। क्या होते हैं? 4I 2C 4M। ये है फॉर्मूला, याद रखना। मगर जब 5 साल का बच्चा होता है, जो ये मिल्क टीथ के जो रूट्स होते हैं वो लगातार क्या हो जाते हैं? वो क्या कहते हैं उसको? कमजोर हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो ये फाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तो इनके इन दांतों के जो
जड़ें होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और ये गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, एक एक करके सारे गिर जाते हैं। तो फिर इनके बदले परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाता है। और वो परमानेंट सेट ऑफ टीथ क्या होता है, दैट मीन्स टेम्पोररी सेट में 20 ही दांत होते हैं, मगर फिर 5 साल के बाद ये गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर एक परमानेंट सेट बन जाता है, परमानेंट सेट ऑफ टीथ बन जाता है, टीथ बन जाता है। और वो परमानेंट सेट ऑफ टीथ जो होता है वो 32 का होता है, 32, दैट मीन्स 16 इन ईच जॉ, 16 इन ईच जॉ। यहाँ पे प्रीमोलर्स भी आते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे उनमें प्रीमोलर्स नहीं होते, उनमें खाली मोलर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वहाँ यहाँ पे फार्मूला है 2 1 2 3, दैट मीन 2 क्या है, इंसिजर्स, शाबाश। 1 क्या है, कैनाइन्स, 2 क्या है, प्रीमोलर्स, एंड 3 क्या है, मोलर्स। ये आपको ये फार्मूला याद रखना है, 2 1 2 3। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डेंटल फार्मूला भी बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। कभी कभार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं जो आपको जरूरी याद रखना। 4 2 4 कौन सी फार्मूला है, ये मिल्क टीथ की फार्मूला है, मिल्क टीथ एंड टेम्पोररी टीथ की फार्मूला 4 2 4। और ये क्या है, 2 1 2 3। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इस तरह 2 3 6 8, तो 16 नीचे 16 ऊपर, इसको मल्टीपल करना होता है 2 से, तो ये क्या बन जाता है, ये पूरा बन जाता है 32। आप देखो नीचे में 16 आएंगे और ऊपर में 16 आ जाएंगे, और टोटल कितना बन जाता है 32। दैट मीन 32 दांत होते हैं एक अडल्ट में। अब सवाल है, कभी कभार क्या हो जाता है हमारे बच्चों में भी या आजकल बड़ों में भी हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है। टूथ डिके मतलब क्या होगा, दांतों का खराब होना। वो कैसे क्या हो जाता है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे कि ये टूथ डिके क्या होता है, व्हाट एक्चुअली टूथ डिके इज। अगर हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम मिसवाक ब्रश वगैरह नहीं करेंगे, तो क्या हो जाता है, जब भी हम कुछ ग़िज़ा वगैरह खाते हैं तो ये, क्योंकि हमारे दांतों में जो कैविटीज होते हैं वहाँ पे ग़िज़ा फंस जाता है। तो फिर जब ग़िज़ा अंदर फंस जाता है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से वो एसिडिक मीडियम में तब्दील हो जाते हैं और वो हमारे दांत को क्या खराब करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो टूथ डिके होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि जब हमारे दांतों में क्या रह जाता है, ग़िज़ा रह जाता है, तो वहाँ बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारे दांत बिल्कुल क्या खराब हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जो डेंटाइल लेयर होता है, जो मैंने बताया, जो ऊपर वाला एनामल पार्ट होता है, उस पे क्या हो जाता है, उस पे एक ब्लैक शेपर्ड, येलो शेपर्ड लेयर बन जाता है, पहले यहाँ काला जैसा बन जाता है, तो फिर ये पूरा खराब हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक। जब भी कुछ ये येलो टाइप या काला जैसा दांत पे ऊपर बन जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैक बोलते हैं। तो ये प्लैक क्या होता है, इसमें सलाइवा भी होता है, फूड भी होता है, और बाकी कुछ सबस्टेंसेस इसमें होते हैं जो स्टिक कर जाता है। यथ वन कशिर पे लड़ित गसन सान निमन दंदन क्या क्या लाल गुजहु क्या पोर्शन या बदल क्या सबस्टेंस गसन लड़ित, तो अम क्या सन जो हमारे दांत होते हैं ये बिल्कुल क्या खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, क्रैक हो जाते हैं हमारे दांत, या वो गड्ढे जैसे हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैविटीज हो जाती है। जब ये सारा कुछ जमा हो जाता है बिटवीन टीथ, जो ये दांतों के बीच में भी हो जाता है, या गम्स में भी हो जाता है, फिर बहुत सारे किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं अंदर। तो
बेहतर यही है जब भी आप सुबह सवेरे उठे पहले दांत को दांतों को ब्रश करें, या शाम को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। बेहतर यही है, अगर आप सुबह भूल जाओगे ब्रश करना, मगर शाम को खाने के बाद सोने से पहले ब्रश ज़रूर कीजिए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता है एक इंसान को, और उस रेस्ट के दौरान अगर कुछ गुज़ा रह गया हमारे दांतों में तो उस टाइम, क्योंकि मुंह भी बंद रहता है, तो बैक्टीरिया ज़्यादा जन्म लेते हैं और दांतों का खराब होना ज़्यादा संभव होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये इनेमल, ये जो एसिड बन जाता है ये इनेमल से पास होके फिर पूरा अंदर चला जाता है। जब ये पूरा अंदर चला जाता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारे दांत सारे खराब हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। इस तरह टूथ डिके हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी कि ये टूथ डिके क्या होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको फिर क्या हो जाए, फिर दांतों में पेन वगैरह रहती है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं फिर से बताऊंगा कि जो टूथ डिके, या इसका और एक नाम है डेंटल कैरीज भी है इसका और एक नाम, या जिसको हम बोलते हैं डेंटल कैविटीज, या तो कश्मीरी में इसको हम क्या बोलते हैं, खोखुर गसन। ये सारा किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। जब ये बैक्टीरिया कब जन्म लेता है, जब हम अपने दांतों को साफ नहीं रखते हैं तो उस पर एक प्लैग बन जाता है। प्लैग क्या होता है, प्लैग मैंने बताया कुछ स्टिकी सबस्टेंसेस हमारे दांतों पे चिपक जाते हैं। तो चिपकने से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया जन्म लेता है। बैक्टीरिया ने जब जन्म लिया तो वहां पे एसिड के बनने की संभावना ज्यादा होती है, तो उससे फिर पूरा दांत